नमस्कार, देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। 2024 चुनाव से पहले राहुल गांधी की सांसदी जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राहुल की सदस्यता जाने के विरोध में आज कांग्रेस देश भर में एक दिन का संकल्प सत्याग्रह कर रही है। दिल्ली में राजघाट पर कांग्रेस के दिग्गज जुटे। मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाला। प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि राहुल को सच बोलने की सजा मिली है। कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का सत्याग्रह कोर्ट के फैसले के विरोध में है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता कानून के मुताबिक गई है। उधर राहुल गांधी की सांसदी जाने से वायनाड की लोकसभा सीट अब खाली है। उपचुनाव कौन लड़ेगा, इसे लेकर कांग्रेस में एक कशमकश की स्थिति है। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रियंका सबसे मुफीद और बेहतर उम्मीदवार हो सकती हैं। हालांकि इस बीच राहुल को विपक्षी नेताओं का साथ मिला है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तक इस मुद्दे पर राहुल के साथ हैं। लेकिन क्या यही विपक्षी एकता 2024 के चुनाव में भी दिखेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम अपने गेस्ट पैनलिस्ट से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर अब तक, वो सुनते हैं। विदेश जाकर देश का अपमान किया। राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया। क्या एक आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर 5000 किलोमीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है? परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया। उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए? ये जो सत्याग्रह है, ये 10 से 5 तक, ये सिर्फ एक आज के लिए है। लेकिन ऐसे सैकड़ों सत्याग्रह सारे देश में होंगे और हर जगह होंगे। कांग्रेस, बीजेपी सरकार और मोदी जी खास करके हमारे को कमजोर समझ रही है। अगर कोई व्यक्ति अहंकार से हमारे को कुचलने की कोशिश करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का भी हमारे पास। ने इनसे भी कहा आप माफी भी नहीं मांगेंगे और जाति सूचक को गाली देंगे। उनको पता नहीं होगा कि मोदी मतलब 2-4 फैमिली मोदी है, ये नरेंद्र मोदी का परिवार ही मोदी है। आपको किसने अधिकार दिया? आप राजा घर में पैदा लिए हों, आपको लगता हो कि मोदी इस देश में आपके रहते कैसे प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को गाली देते देते आप पूरे देश के उस कम्युनिटी को गाली देने लगे। सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फैसला है, ये मानहानि का मुकदमा जिसने इसमें राहुल गांधी ने पिछड़े समाज को अपमानित करने का काम किया है। कि नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि इस देश की ओबीसी समाज को अपमानित करने का काम किया। ये तो मामला उससे जुड़ा, इसका अडानी से क्या संबंध है? क्या सूरत के कोर्ट में अडानी कोई मुद्दा था? क्या अडानी के मुद्दे पर कोई मानहानि का मुकदमा दर्ज था? ये तो जो इन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा कि चोर हैं, बेईमान हैं, और इन्होंने जब कहा कि चौकीदार चोर है तो इनको माफी मांगनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और 2019 के चुनाव में क्या हश्र हुआ? तो देखिए, नरेंद्र मोदी पर ये चाहते हैं कि कुछ भ्रष्टाचार के छींटे पड़ सके, ये प्रयास करते रहते हैं। आखिर अडानी के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना लोग, तो कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने और सीबीआई या ईडी की जांच का आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने तो एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बना दिया, वो जांच कर रही है, तो उसका इनको इंतजार करना चाहिए।
तो चलिए बातचीत को शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन पहले देश का सवाल आपको बता दें। राहुल को ऊपरी अदालत में अगर राहत नहीं मिलती है तब कांग्रेस क्या करेगी, ये बड़े सवाल हैं। वायनाड सीट खाली हो गई है, उपचुनाव अब कौन लड़ेगा वहां से? कांग्रेस की तरफ से राहुल के समर्थन में विपक्षी दल अगर आ भी गए हैं तो क्या 24 में यानी 2024 में ये साथ राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को मिलता रहेगा? क्या 24 की लड़ाई अब सत्याग्रह पर आ गई है और अभी से शुरू हो गई है? तमाम सवाल हैं, इनकी आज पड़ताल करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं धनंजय गिरी जी, हमारे साथ हैं प्रवक्ता बीजेपी के, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ हैं प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी, और सीमा मलिक जी हमारे साथ हैं प्रवक्ता एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये बताइएगा सुरेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मामला कानूनी है, अदालत का है, इसमें सत्याग्रह और सड़कों पर आने वाली ऐसी कोई बात है ही नहीं, कांग्रेस क्यों नाटक कर रही? मामले को हम कानूनी तरीके से डील करेंगे, वो हमारी लीगल टीम डील कर रही है, इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मामला शुद्ध राजनीतिक है, इसलिए राजनीति के इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के जिस एमएलए ने झूठ बोला है कि पूरी मोदी कम्युनिटी को गाली दी, गलत है। हमने अगर गाली दी भी है तो नीरव मोदी को, ललित मोदी को, और आज की डेट में हमें अच्छा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है। आज हमें पता चल रहा है कि नीरव मोदी, ललित मोदी पिछड़े हैं और पिछड़ों का साथ देती है, ऐसे पिछड़ों का साथ देती है भारतीय जनता पार्टी जो हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग जाते हैं। अब समझ में आया कि नीरव मोदी क्यों भाग गए, अब समझ में आया मेहुल चोकसी क्यों भाग गए, अब समझ में आया हमारे कि क्या नाम वो ललित मोदी कैसे भाग गए भारतीय जनता पार्टी के राज में। तो ये पिछड़ों का, ये पिछड़े अपराधियों का साथ देती है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं बहुत साफ तरीके से कि जिस दिन राहुल गांधी जी ने संसद में मोदी अडानी भाई भाई वाला भाषण दिया जिसको एक्सपंज किया गया, उसी दिन गुजरात के हाई कोर्ट से स्टे हटा करके पूर्णेश मोदी जी ने दोबारा से ये केस चालू कराया और 20 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला आ गया। तो ये तो राजनीतिक मुद्दा है जी। चलिए मुद्दा अपनी जगह, चलिए धनंजय जी, ठीक है ठीक है सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। धनंजय जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। धनंजय जी, टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहा है, राजनीतिक मंशा पर भी सवाल उठ रहा है, और लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, पूरी बीजेपी सरकार डरी हुई है राहुल गांधी से, लिहाजा इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं पार्टी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। इकबाल साहब, कांग्रेस की समस्या ये है कि पिछड़ों को पांव पोंछ समझने वाली कांग्रेस परेशान इस बात को लेकर के है और पचा ये नहीं पा रही है कि पिछड़े समाज का कोई व्यक्ति कैसे पश्चिम से भी ज्यादा आगे लेकर पूरब को जा रहा है, कैसे देश का विकास कर रहा है, कैसे इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, लंदन से भी बड़ी इकोनॉमी भारत की बन रही है। इसको पचा पाने में कांग्रेस को परेशानी हो रही है। पिछड़े समाज के एक व्यक्ति के द्वारा जो राष्ट्र का जो विकास उन्नयन किया जा रहा है, ये कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। कांग्रेस शुरू से पांच पीढ़ियों से कांग्रेस एक परिवार के कब्जे में है, तो कांग्रेस में कुलीन तंत्र का, लोकतंत्र का कोई अभाव, सरासर अभाव है। कुलीन तंत्र के और कुलंगारों के बीच में कांग्रेस फंसी हुई रही। अब जब 32 लोगों की सदस्यता गई है न्यायालय से, न्यायालय जब कहे कि भाई आप इलेक्शन कमीशन के हेड के रखने में भी विपक्ष के नेता की आवश्यकता है, तो इलेक्शन कमीशन सही है। जब आप चुनाव जीत जाए तो ईवीएम ठीक काम कर रहा है, चुनाव हार जाए तो ईवीएम खराब है। अगर जो भी चीजें जिस अदालत से आप बेल पर हैं वो अदालत ठीक है, और जब उस अदालत ने आपके खिलाफ कोई निर्णय दिया तो अदालत भी गड़बड़ है जी। भाई जब आप, धनंजय जी, आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं, आप जातिवाद की बात कर रहे हैं। आरोप अखिलेश यादव ने लगाए कि जब सरकार उनकी गई तो उनके बंगले का शुद्धिकरण कराया गया, धुलवाया गया। देखिए, जब भी कोई घर बदलता है तो पूजा पाठ करना एक प्रक्रिया है। पूजा पाठ में गंगा जल से लेकर के तमाम चीजें लगती है, और अगर अखिलेश यादव पूजा पाठ और शादी शुद्धिकरण में विश्वास नहीं रखते तो उनकी समस्या है। कहीं भी कोई भी नए मकान में जाता है, को आप दुआ पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, इसमें कौन सी गलत बात है, इसमें कौन सी अलग बात है? इंप्रेशन तो ये दिया गया ना कि वहां पे ठीक आदमी नहीं रह रहा था, लिहाजा हमने गंगा जल से इसको साफ करवाया, धुलवाया। भाई वो टोटी वोटी निकाल कर ले गए थे तो नहीं, वहां पर नल के लगाने पड़े, वहां पर जाति जुड़ी नहीं थी। इस पर कई डिबेट्स हो चुकी है, कई बातें चल चुकी है।
जाति चलिए, भाई जाति ठीक है, जाति ठीक है, रखते जिनकी पूंजी ठीक है, केवल पाखंड। ठीक है, हम ठीक है। हम अभिषेक जाति जी की को बात जोड़ ही नहीं देता हूं। करते। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रधानमंत्री का दिया प्रवक्ता हुआ शब्द सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका अभिषेक प्रयास। जी, अभिषेक जी, चलिए हम राहुल गांधी पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का अपना मत है, भारतीय जनता पार्टी का अपना मत है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब ये पूरा राजनीति से प्रेरित मामला है। बीजेपी का कहना है पूरा कानूनी मामला है। हमने अखिलेश यादव के बयान भी सुने, उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब वो दुरुपयोग करती थी केंद्रीय जांच एजेंसियों का, अब भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अब क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। स्टैंड क्या है समाजवादी पार्टी का इस पूरे मामले में? स्टैंड क्या है? इकबाल साहब, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। जैसे अभी मैं अपने माननीय मित्र को सुन रहा था, कहते हैं ना इन लोगों के अंदर बीमारी हो गई है। बीमारी ये हो गई है, आत्ममुक्ता में ये लोग मग्न हो गए हैं। आप मुझे बताइए, ये आप भी हिंदू हैं, हमारे धनंजय भाई भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू। गंगा जल से कहां आज तक शुद्धिकरण हुआ था मुख्यमंत्री आवास का? तो ये भी तो मानहानि का दावा बनता है, क्योंकि पिछड़ी वर्ष से अखिलेश जी आते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी अग्रणी समाज से आते हैं, तो इसलिए उन्होंने शुद्धिकरण कराया। तो ये कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जब गोरखपुर गए थे, एक मलिन बस्ती में गए थे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, वहां पे पूरी मलिन बस्ती को डीएम ने साफ कराया और वहां पे सेंट और परफ्यूम छिड़कवाए, बच्चों को नहलाया गया और खाना जो उन्होंने किस प्लेट पे खाया सारी मीडिया ने देखा है। तो ये देखिए ना, इनके अंदर कितना भेदभाव है वो सबको समझ में आता है। रही बात, ये मुद्दा राहुल गांधी का नहीं है, यह कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। ये तो एक एग्जाम्पल हो गए हैं कि आप 166 साल में मुझे एक इतिहास में बता दें कि किसी आदमी को इस तरह की धारा में 2 साल की जेल हुई हो कि या सजा हुई हो, 2 साल से ऊपर की सजा हुई हो। एक एग्जाम्पल कोट कर दीजिए। तो ये तो आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं ना? ये तो कहते हैं, ये तो आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हम कोर्ट पर सवाल नहीं, किस पर मेरी सवाल बात उठा रहे कंप्लीट हैं? होने दें, मेरी बात कंप्लीट होने दें, मेरी बात कंप्लीट होने दें। देखिए, ये तो न्यायालयों का मामला है और न्यायालय में हमें लगता है कि जो भी गलत होगा उच्च न्यायालयों में उसका संविधान मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक कमेंट सीमा जी से ले लूं, मैं उसके बारे में मैं कमेंट सीमा जी से ले लूं। डॉक्टर सीमा मलिक एनसीपी से हमारे साथ हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, एनसीपी का स्टैंड भी जाहिर है, जितने भी विपक्षी दल हैं इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को। आप कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को? ये कहा जा रहा है कि इसमें एक मौका भी है कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्षी दलों के लिए एक मौका है। देखिए, मौके की बात नहीं है। जिस तरह से आज एक सत्ता पार्टी जो जिस तरह की एक जन विरोधी कार्रवाई कर रही है, उसको आज सभी देख रहे हैं और शायद यही रीजन है कि जितने भी हमारे विपक्षी दल हैं वो आज सारे एक साथ एकजुट हो गए हैं। क्योंकि एक चीज होती है कि जब बिल्कुल पानी सर के ऊपर हो जाता है, जिसको आज कहते हैं, जिस तरह से आज किस तरह का लोकतंत्र है इस देश में, मुझे समझ नहीं आता। जहाँ पर संसद में कभी माइक म्यूट हो जाता है और जरा सी बातों के लिए। देखिए, जो राहुल गांधी जी का मुद्दा है, अब एक कोर्ट का मुद्दा है, मैं न्यायपालिका पे तो हम कोई सवाल नहीं उठा सकते, पर देखिए इस तरह की चीजें, इन चीजों के लिए उसको एक जाति सूचक बना देना और कि ये पूरा ओबीसी का मामला है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई उन्होंने कोई जाति के लिए या किसी पर्टिकुलर उसके लिए वो करा है। तो ये जो कमेंट उनका था, देखिए महिला हूँ, महिलाओं की बात जरूर करूंगी। पहले भी हमने देखे पार्लियामेंट में महिलाओं के ऊपर भी जो एक पार्टी कहती है कि आज महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, उन पे देखिए किस तरह से महिलाओं पे और बहुत बड़ी बड़ी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर किस तरह की टिप्पणियां करी गई हैं पहले। और शायद वो लोग भी अगर कोर्ट जाते तो मुझे नहीं पता कि क्या होता। और देखिए अभी थोड़ा दिल्ली हाईकोर्ट का पहले भी धनंजय जी वो आया जी, अब आरोप आप पर भी लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप। चुनावी रैली के लिए। ठीक है सीमा जी, मैं आपके पास आऊंगा। धनंजय जी, आरोप अब आप पर भी लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर लग रहे हैं, प्रधानमंत्री पर लग रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें की हैं, नेहरू खानदान को लेकर बड़ी बातें की हैं कि आखिर गांधी सरनेम क्यों लगाते हैं, नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं, इस तरह की बात की गई। प्रियंका गांधी का बयान आया, उन्होंने कहा मेरे शहीद पिता के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, मेरी दादी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, मेरे नाना के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। हमने तो मानहानि नहीं की, हमने तो किसी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग नहीं की।
देखिए ऐसा है ना कि तमाम तरह के बयान है। राहुल गांधी जी खुद को संविधान, देश, कानून, संसद और प्रधानमंत्री से ऊपर समझने की ये कांग्रेस पार्टी में परिपाटी रही है। राहुल जी का आप उठाकर देखिए तो आप कांग्रेस के प्रधानमंत्री के द्वारा पास किया गया और कैबिनेट के द्वारा पास किया गया ऑर्डिनेंस को सार्वजनिक फाड़ना, सार्वजनिक तौर पे फाड़ना, अगर आपको मताभिन्न हो सकता है तो आप विरोध करें, लेकिन सार्वजनिक तौर पे फाड़ना, खुद को सुपर प्राइम मिनिस्टर साबित करना, जिसको देख करके देश सन्न रह गया, संसद सन्न रह गई थी, देश मनमोहन सिंह मौन और देश चौकन्ने रह गया था। और तमाम तरह के उनके विवादास्पद बयान देख लीजिए, विदेश की धरती पर जाकर उनको भारत को अपमानित करने से लेकर के, और उन्होंने 2019 के चुनाव में झारखंड से रेप कैपिटल कह दिया था दिल्ली को। तो ये तमाम तरह के जो स्टेटमेंट सुन के रहे हैं वो इसका लबोलुआब यही है कि इस देश में सुचिता की जरूरत है। और ये जो इसमें कांग्रेस पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना, किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई, वो गया कोर्ट, न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, अब हम न्यायालय की विवेचना तो नहीं कर सकते हैं। न्यायालय के लिए कांग्रेस के पास बैटरी ऑफ लॉयर्स है, जहां पवन खेड़ा का मामला आता है 15 मिनट में कांग्रेस पार्टी कोर्ट पहुंच जाती है। राहुल गांधी के मामले अभी तक कोर्ट कांग्रेस नहीं जा रही है, तो कांग्रेस किसी चक्र में है या कांग्रेस राहुल गांधी किसी चक्र में है? धनंजय जी, आपकी भावनाएं आहत हुई, भारतीय जनता पार्टी की भावनाएं आहत हुई या एक समाज की भावनाएं आहत हुई? मैं कह रहा हूं किसी व्यक्ति ने समाज से जाकर आपकी पार्टी में आप खुशबू सुंदर जी को जानते होंगे, साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने बहुत काम किया है, पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, अब आप भारतीय जनता पार्टी में वो हैं, बड़ी नेता मानी जाती हैं, महिला आयोग की सदस्य भी हैं। उन्होंने 2018 में लगभग यही ट्वीट किया था, आपने उनसे सवाल किया? ये ट्वीट है मेरे पास उनका। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि किसने क्या किया था, एक ऐसे तो आप व्यक्ति के अलग अलग ट्वीट हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग भाषण है। ये जो मसला है राहुल गांधी जी से जुड़ा हुआ जो मसला है, जिसको लेकर क्या सत्याग्रह किया जा रहा है, वो तो न्यायालय के आदेश की बात है। न्यायालय ने ये डिसीजन दिया, न्यायालय के आदेश के आलोक में जो कार्रवाइयां हुई है उसमें किसी का, हमारा, आपका या किसी राजनीतिक दल का क्या लेना देना। और कांग्रेस पार्टी उसके लिए सत्याग्रह कर रही है। सत्याग्रह सत्ता का, भाई कमर में गीता और मुंह में राम लिए बाबू सत्य के लिए आग्रह करते थे, आप सत्ता के लिए आग्रह कर रहे हैं तो सत्याग्रह थोड़ी है, तो सत्याग्रह है, दुराग्रह है। जहां की आप बापू अहिंसा की बात करते थे, आप हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर जी के साथ बैठ करके कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस अभी का चाल चरित्र चेहरा जो सामने आ रहा है, भाई आप न्यायालय की बात है, आप न्यायालय में चले जाते, सीधी सी बात है। न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, आप उच्च न्यायालय में चले, उच्चतम न्यायालय में चले जाइए, ठीक है, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जो बात संविधान पीठ के हवाले है, जो कानून के साथ है, जो लॉ के अंतर्गत, उसका जवाब तो वहां से मिलेगा। सुरेंद्र जी, सत्याग्रह नहीं बल्कि सत्याग्रह है। आप सत्याग्रह कर रहे हैं कोर्ट के खिलाफ, कोर्ट के फैसले के खिलाफ, आप न्यायपालिका पर उंगली उठा रहे हैं, ये कहना है धनंजय जी का। पहली चीज तो आपने 3-4 चीजें इकबाल भाई कहते हैं ना कि आपके सामने देखा कि धनंजय जी है इस समय अभी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका, श्रीलंका, अर्जेंटीना, मंगल ग्रह सब जगह हुआ है। सिर्फ इसीलिए हुआ है कि इनके पास किसी बात का जवाब नहीं है। इनको ये है, ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है। इन्होंने कहा पिछड़ों की भावनाएं आहत हुई, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है वो पिछड़ा नहीं है, वो क्या नाम वणिक है, यानी बनिया है। बात आप समझिए, वो मोदी में वो पिछड़ा नहीं है जिनकी बात कर रहे हैं। पिछड़ा तो इन्होंने बना दिया ललित मोदी को, पिछड़ा तो बना दिया नीरव मोदी को। पिछड़ों की भावनाएं आहत तो ललित मोदी को ये पकड़ना नहीं चाहते, भगाना चाहते। आज यहाँ पर मुद्दा ये है ही नहीं, न्यायालय के निर्णय से हम असहमत है, सीना ठोक के कहते हैं, हम आगे भी जाएंगे, ये भी सीना ठोक के। ठीक है, आप अपील कीजिए, ऊपरी अदालत में अपील कीजिए। सुंदर का वही जी हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन इसके पीछे जो उनकी गणित है, जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, क्या हम उसको एक्सपोज नहीं करेंगे? जनता में क्या एक्सपोज नहीं होगा कि मोदी अडानी भाई के बाद ही ये सारी चीज हो रही है? भाई इन दोनों ने देश के संस्थानों को बेच के मलाई खाई है, क्या हम इसकी बात नहीं करें? क्या 20,000 करोड़ की जो शेल कंपनियों में पैसा आया है वो किसका पैसा है? क्या ये हमें और आपको जानने का हक नहीं है? क्या हमें ये जानने का हक नहीं है कि उस पैसे का मालिक कौन है, वो पैसा आया कैसे अडानीज के पास?
जब हम ये सवाल उठाते हैं तो तुरंत त्वरित कार्रवाई होती है, 1 महीने के अंदर निर्णय आता है और सारी चीजों को मैनिपुलेट करके, और राहुल गांधी जी दोबारा ना बोल पाए संसद में। नहीं बोलेंगे संसद में, सड़क में बोलेंगे। हम तो सड़क से लेकर के संसद तक बोलेंगे। आज राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करके आपने सड़क को बड़ा कर दिया है। राहुल गांधी सड़क पे थे पिछले 4 महीने से, आगे भी 4 महीने सड़क पर रहेंगे। हमें उसकी दिक्कत धनंजय जी, नहीं। हम तो 3-4 दिन आपसे कहते हैं। राजनीति के जो जानकार हैं वो मान रहे हैं। खुशबू सुंदर के बयान पर आप चुप हैं। चलिए, क्यों? इसलिए कि खुशबू सुंदर आपको अदानी पर बात नहीं कर रही है, वो मोदी पर वही आरोप लगा रही थी। है हिम्मत तो कीजिए ना मानहानि, और हमें जब मानहानि करनी होगी हम करेंगे। हम न्यायालय पर पूरा भरोसा रखते हैं। धनंजय जी, याद रखिए कि आज आपका है, कल किसी और का भी हो। ठीक है, मैं सीमा जी के पास भी आऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन ले लूं। धनंजय जी, कहा यह जा रहा है, जो राजनीति के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी फील्ड दे दी बीजेपी ने, सरकार ने विपक्ष को खेलने के लिए। नहीं, देखिए, इसमें सरकार का कोई सरोकार ही नहीं है। ये तो मामला न्यायालय के अधीन है। न्यायालय के निर्णय को सरकार के निर्णयों से के साथ समायोजन करना ही तो सर्वथा अनुचित बात है। ये जो भी आज बहस हो रही है, जो माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है, ये तो न्यायालय के आदेश के आलोक में गई है। ये वही न्यायालय है जिसने राहुल जी को जिस बेल पर रखा है, जिसने अलग अलग केसों में राहुल गांधी जी बेल पर हैं और कांग्रेस के बाकी लोग भी हैं। ये वही अदालत है जिसने राहुल गांधी को रेप के केस में बरी किया है, केस को खारिज कर दिया है। इस न्यायालय का सम्मान करिए। ये तो तमाम न्यायालय के आदेश के आलोक में जो चीजें हुई हैं। और देश में ऑर्डिनेंस है, कानून है, संविधान है। देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, या प्रमोद तिवारी जैसा कह रहे हैं कि भाई गांधी परिवार के लिए अलग से कानून और संविधान बना दिया जाए, वैसे चलेगा? सवाल तो ये है, मूल सवाल के न पूछना तो बड़ी भूल ये है कि क्या देश संविधान से चलेगा, या प्रमोद तिवारी जैसा कह रहे हैं कि भाई गांधी परिवार के अलग अलग कानून बना दिया, वैसे चलेगा? लेकिन इनडायरेक्टली तो यही सवाल उठ रहे हैं। इनडायरेक्टली जो विपक्ष है वो यही कह रहा है कि इसमें सरकार का भी हाथ है। हालांकि सीधे तौर पर नहीं कहा जा रहा कि न्यायपालिका के साथ क्या संबंध है सरकार का, लेकिन इनडायरेक्टली बातों बातों में ये जरूर कह दिया जाता है कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन टाइमिंग को लेकर ऐसा क्यों हुआ? ये तमाम तरह के सवाल हैं। सीमा जी, आप इत्तेफाक रखती हैं इन तमाम जो सवाल उठ रहे हैं न्यायपालिका को लेकर, सरकार को लेकर, टाइमिंग को लेकर, खासतौर से इस फैसले के? नहीं, इसकी सुना मैंने। देखिए, ये बात तो कोई भी इत्तेफाक तो कोई भी रखेगा इस बात से, और पर फिर भी मैं कहूंगी कि हम न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठाते, पर जिस तरह की घटनाएं हुई है इसको हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न है। और जिस तरह से आज आप देखिए, लोग कहते हैं कि एक चीज से इस मसले को एक जातिवाद का रंग देना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। और हर चीज के लिए आप ये बोलते हैं कि विपक्ष ने ये किया और विपक्ष इसलिए कर रहे हैं। और एक आप देखिए, जिन्होंने एक बैकफायर हो गया उनके ऊपर ये मुद्दा, उन्होंने किसी और पर्पस से चले थे, पर आज ये बड़े डिफेंसिव होकर तरह तरह के एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये जातिवाद है के लिए, जाति सूचक चीज है और ओबीसी के लिए है। तो पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। और ये है कि अगर किसी भी चीज़ पे आप सवाल उठाइए, अगर आप आज कहते हैं आप लोकतंत्र है, अगर हम सत्ता पार्टी के लिए कुछ बोलते हैं तो आप हम देशद्रोही हो जाते हैं। और शायद आज देश की जनता को पहले शायद थोड़ा वो कन्फ्यूजन था, पर शायद उनको अब ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि अगर हम मोदी जी के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देश के लिए कुछ सवाल उठा रहे हैं या उनके लोकतंत्र पे कोई सवाल उठा रहे हैं। पर जिस तरह की देखिए चीजें हो रही हैं आज देश में, कोई भी चाहे पत्रकार हो, आप पॉलिटिशियंस के तो बात छोड़िए, पत्रकारों के साथ क्या हुआ है, जिन्होंने भी जरा सी आवाज उठाई है, कोई भी एक ऐसी स्टोरी करी है जिसमें कि सच दिखाया गया हो, तो हमें क्या उनके साथ हुआ है ये सब लोग जानते हैं आज। ठीक है। तो और देखिए, जहाँ अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बात जो उन्होंने कही उसके लिए आप किस तरह के कमेंट्स करे गए हैं महिलाओं के ऊपर, मैं बार बार आपने सुने होंगे और हमने भी सुने हैं, चाहे वो देश की बड़ी बड़ी महिलाओं
महिलाओं के ऊपर करे गए हो, चाहे सोनिया मैम हो या ममता दीदी हो या अभी सूप न खाते, ऐसी ऐसी चीजें लोगों को कही हैं। आप सभी कांग्रेस के विद्वान, मुझे तो कहते हुए भी खराब लगता है। और अभिषेक राय जी गाय या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब सुन के मतलब इन चीजों पर अगर क्यों नहीं बोलते ये लोग। डॉक्टर अभिषेक कुछ कहना चाहें? सीमा जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैंने कई टीवी चैनल से देखिए इकबाल भाई, अभी हमारे मित्र भाजपा के जो हैं बड़े ज्ञान दे रहे थे कि कानून पे बहुत विश्वास है, सबको न्यायपालिका पे विश्वास करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के इनके मुख्यमंत्री जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उनके ऊपर इतनी गंभीर धाराएं थी, उन्होंने क्यों अपने ऊपर मुकदमे वापस ले लिए? क्या न्यायपालिका पे भरोसा नहीं था कि रीता बहुगुणा जोशी पे मुकदमे वापस ले लिए? क्यों क्या उनको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं था? ये अपने बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के केसेस वापस ले रहे हैं, क्या उनको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं था? साहब, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हो रहे हैं इस देश? देखिए, डबल स्टैंडर्ड्स का जहां तक ताल्लुक है, जब आपकी सरकार थी तब आपने भी अपने ऊपर से मुकदमे वापस लिए थे। अखिलेश यादव के ऊपर भी मुकदमे थे, उन्होंने भी वापस लिए थे। मुलायम सिंह के ऊपर थे, उन्होंने भी। अखिलेश यादव के ऊपर संगीन मुकदमे कभी नहीं थे। नहीं, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, क्या न्यायपालिका पे विश्वास नहीं भारतीय जनता पार्टी का? अगर विश्वास है तो उसकी बात करें। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे, ये सत्याग्रह की को कह रहे थे सत्याग्रह, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का छोटे से लेकर बड़ा नेता ये कहता है कि वो 24/7 इलेक्शन की तैयारी करता है, तो 24/7 अगर ये इलेक्शन की तैयारी करते हैं तो ये जनता की कहां सोचते हैं? ये तो सत्ता किस तरीके से पानी है, किस तरह विपक्ष का दमन करना है, इसके लिए लोग सोचते रहते हैं। ठीक है धनंजय जी, पूरी एनर्जी लग रही है सत्ता की पूरी एनर्जी लग रही है विपक्ष का दमन करने में लग रही है। यह आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहा है आप पर। मैं आऊंगा सुरेंद्र जी आपके पास। धनंजय जी, इकबाल जी, समाजवादी पार्टी ने दंगे के आरोपियों पर भी मुकदमे वापस लिए थे, जिसको न्यायालय ने कहा कि वो मुकदमे वापस नहीं लिए जा सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी इन मुकदमों पर नहीं बोले तो अच्छा है, क्योंकि बसपा ने कहा था, नारा दिया था कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। तो किसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था बसपा ने? ये सब छुपी हुई बातें नहीं है। और समाजवादी पार्टी के मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। आप संख्या उठाकर देखें तो सबके सब समाजवादी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। भाई साहब, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। इकबाल भाई, इसका जवाब दे दीजिए।